एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बता देंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है फ्रेंड्स। कल की वीडियो बहुत लेट आपको मिली थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आशीष भाटिया, बी राजीव कुमार, सी गुप्तेश्वर पांडे, डी एस सिंघल। तो ये जो नियुक्त किया गया है बिहार का नया डीजीपी जिसे बनाया गया है वो है एस सिंघल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। और इन्होंने, याद रखिएगा, किसे रिप्लेस किया है? तो इन्होंने गुप्तेश्वर पांडे को रिप्लेस किया है। इसके पहले बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे और अब बनाए गए हैं एस सिंघल, याद रखिएगा। और आशीष भाटिया से मैंने कई बार आपको बताया है कि आशीष भाटिया गुजरात के अभी हाल ही में नए डीजीपी बनाए गए हैं। कहाँ के? गुजरात के। तो याद रखिएगा आशीष भाटिया से। और राजीव कुमार के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि अभी हाल ही में ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के। ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो याद रखिएगा इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। तो अदर ऑप्शन भी आपको इसी तरह से आपका रिवीजन होते हुए जो अदर ऑप्शन है वो भी कराया जा रहा है। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बिहार के बारे में भी जान लेते हैं। बिहार जिसका फॉर्मेशन किया गया था 22 मार्च 1912 को। और 22 मार्च को ही याद रखिएगा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 22 मार्च 1912 को ही बिहार का गठन किया गया था। कैपिटल है पटना और सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया गया है? बिहार में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे है? बिहार में। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो ये बिहार में ही खोला गया है। और बिहार में लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 243, विधान परिषद सीट है 75। तो बिहार से याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देख सकते हैं आप जो है यहाँ बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा भी लगाता है बिहार। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सीमा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कब किया जाएगा? ऑप्शन ए 25 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020, 2 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर 2020। तो ये किया जाएगा 2 अक्टूबर 2020 को वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसी दिन महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। और इसी दिन पर 2 अक्टूबर को वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितने राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 2, डी 5। तो ये क्या है? 9 परियोजनाओं का, राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इसके पहले मैंने आपको बिहार से एक क्वेश्चन बताया था कि अभी हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन भी किया गया है। तो याद रखिएगा ये भी। और आपको ये जो बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द्वारा। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। इसमें जो कुल लागत आई है तो याद रखिएगा 24,258 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना में आएगी और 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण इस परियोजना के तहत किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए भारत और मालदीव, बी भारत और नेपाल, सी भारत और रूस, डी भारत और श्रीलंका। तो ये दो देशों के बीच किया गया है। कौन कौन से दो देश हैं? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 21 सितंबर को ये कार्गो फेरी सेवा शुरू किया गया है। आपको बता दें कि भारत के तूतीकोरन और कोचीन बंदरगाहों को मालदीव के कुल्धू, फुसी और नर बंदरगाहों से ये जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। मोस्ट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ देख लेते हैं मालदीव के बारे में। यहाँ देख लीजिए, ये है मैप में मालदीव। यहाँ छोटे छोटे आप देख सकते हैं इमेज। यहाँ दूसरी आप देख सकते हैं, यहाँ दूसरा मैप भी देख सकते हैं आप मालदीव के, और वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं। ये मालदीव की लोकेशन है जिसकी कैपिटल है माले। याद रखिएगा, मालदीव की कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, मालदीव का अलग से मैप भी देख सकते हैं और वर्ल्ड मैप में ये मालदीव की लोकेशन है। और आपको बता दें कि मालदीव से ये जो क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दक्षिण एशिया का एक छोटा सा द्वीप समूह है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी जल मंत्रालय। तो ये जो शुरू किया है वो शुरू किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 के पास सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? किस राज्य ने ये घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी नोएडा। तो ये जिस सरकार ने घोषणा की है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 21 के पास ये बनाया जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। आपको बता दें कि ये जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है वो 1000 एकड़ ज़मीन पर बनाई जाएगी। कितने? 1000 एकड़ ज़मीन पर ये ये फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, और इनके द्वारा ही ये घोषणा की गई है। और ये 1000 एकड़ ज़मीन पर बनाई जाएगी और इसमें 220 एकड़ ज़मीन जो होगी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रिजर्व रहेगी। तो याद रखिएगा। और इसी के पास में याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है और भी इम्पोर्टेंट है कि इसी के पास में एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यहीं यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर के पास एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो ये 2 महिलाओं को पहली बार ये किया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में
2 महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। वो 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह हैं। सब लेफ्टिनेंट हैं ये दोनों ही, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। इन्हें ही एयरबोर्न टैक्सीशियंस के रूप में पहली बार तैनात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने गरीब बच्चों के लिए माँ सरोज नाम से स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी सोनू सूद, सी अमिताभ बच्चन, डी आयुष्मान खुराना। तो ये जो किया है सोनू सूद ने, घोषणा की है माँ सरोज। ये इनकी माँ का नाम है सरोज सूद और इनकी माँ के नाम पर ही इन्होंने ये स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है, नाम पे रखा है। तो याद रखिएगा। और ये गरीब बच्चों के लिए ये घोषणा की गई है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि इसमें किन किन बच्चों को शामिल किया गया है, किन किन सब्जेक्ट वाले बच्चों को दिया जाएगा, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटीज, डाटा साइंस, फैशन, बिजनेस स्टडीज। इन सब जो सब्जेक्ट हैं इनमें स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई है। और इन्होंने शर्त रखी है कि एकेडमिक जो होना चाहिए वो एकेडमिक में नंबर अच्छे होने चाहिए। तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका एकेडमिक अच्छा होगा, और गरीब बच्चे होंगे उन्हीं को इन सब्जेक्ट में ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए उन्हीं बच्चों को ये दिया जाएगा जो 12वीं पास होंगे। तो क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो अभी हाल ही में याद रखिएगा, अभी हाल ही में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे मनाया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। और मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में 21 सितंबर को क्या क्या मनाया गया है। तो याद रखिएगा, 21 सितंबर को अभी हाल ही में विश्व विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये 2 दिवस 21 सितंबर को मनाए गए हैं। और आपको मैंने बताया था कि 18 सितंबर को कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस। ये जो तीनों दिवस हैं याद रखिएगा, 18 सितंबर को मनाया गया है। 17 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस बताया था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। और 15 सितंबर को भी कुछ मनाया जाता है, याद नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भारत ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? ऑप्शन ए 5 करोड़ डॉलर, बी 10 करोड़ डॉलर, सी 25 करोड़ डॉलर, डी 35 करोड़ डॉलर। तो ये जो देने की घोषणा की गई है, सहायता दी है, ये 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। किसे भारत ने दी है? तो मालदीव को दिया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी मैंने मालदीव के बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। यह कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 10, डी 5। तो ये 10 बार चढ़ चुके हैं। और ये जो इनका निधन हुआ है, 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा, 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये पहले ऐसे
भारतीय हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको बता दें कि ये जो है 1983 से और 1996 के बीच ये जो है बिना ऑक्सीजन के पर्वत पर चढ़े थे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इनके बारे में कि इन्हें किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। तो इनका नाम भी रखा गया था हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि अंगरीता शेरपा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें किस नाम से और जाना जाता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यह क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा हिमतेंदुआ क्या है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, इन्हें हिमतेंदुआ के नाम के रूप में नाम से जाना जाता था। और माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बता दें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आज के बताए गए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे अच्छे लेवल के। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आज के प्रश्न को देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन ए विकास खन्ना, बी आशीष भाटिया, सी राजीव कुमार, डी ग्रेटा थनबर्ग। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन, जो लोग चैनल पे नए हैं और जो लोग वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।